मतलब ये जो वोटर लिस्टें हैं 30% से ज्यादा, तकरीबन 40% वोटर लिस्टों में गड़बड़ कर दी गई है। कौन जिम्मेदार है? मीठी मीठी बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करो, तनख्वाह लेते हो। हमारे टैक्सों के पैसों पे पलने वाले हमारे ही काम नहीं करें, हमें ही नुमाइंदगी से महरूम करें, हमारी वोटर लिस्ट सही नहीं बनाएं, इनको हिसाब देना पड़ेगा। और कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर इन जालसाजों को हम पकड़ सकें। इनसे बात करो तो कहते हैं कि तौहीन है इलेक्शन कमीशन। काहे की तौहीन? आप जो आवाम की तौहीन कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, आप जो पीपल्स पार्टी की बी टीम बने हुए, आप जो मिलकर हमें तबाह बर्बाद करते हैं, हमारी नुमाइंदगी के हक से अवाम को महरूम करते हैं, इस तौहीन का बदला कौन लेगा? कोई कानून है जो आपको पकड़ सके? इसलिए वोटर लिस्टें भी दुरुस्त की जाएं। और मर्दमशुमारी पे तो मैं बात कर ही चुका हूं कि किसी सूरत में भी ये जाली मर्दमशुमारी काबिल कबूल नहीं होगी। तीसरा बड़ा मसला, पानी का शदीद तरीन बहरान है इस वक्त, और इस बहरानी कैफियत में हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब ने पानी के कनेक्शन काट दिए। और कनेक्शन कौन से काट दिए? जिससे आवाम को पानी मिल रहा था। जो बड़े बड़े कनेक्शन जिस पर धंधा चल रहा है इनकी पार्टी का और पूरा निजाम चल रहा है सिंध हुकूमत का और पीपल्स पार्टी का, एक लाइनमैन से लेकर बिलावल हाउस तक का नेटवर्क बना हुआ है, वो कनेक्शन नहीं काटेंगे, वो पंक्चर नहीं सही करेंगे। खुद कहते हैं कि 200 के करीब पंक्चर हैं, 150 के करीब पंक्चर हैं, कभी कुछ कभी कुछ, और हम जो है वो ठीक करना चाहते हैं। 1300 के करीब पंक्चर हैं। मुख्तलिफ वजीर मुख्तलिफ बयान देते हैं। ये पंक्चर किसने लगाए हैं? ये पंक्चर शॉप किसने 15 साल से लगाई हुई है? ये कुंडा किसने लगाया हुआ है? आपकी हुकूमत है और आप ही कह रहे होते हैं पंक्चर लगे हुए। पहले सवाल का जवाब तो ये दीजिए कि आपको किसने यह हक दिया है कि आप नॉर्थ कराची, नई कराची, सरजानी टाउन के आवाम का पानी का कनेक्शन काटें? किस कानूनी, किस अवामी, किस जमहूरी हक के तहत ये कब्जा मेयर साहब ने ये काम किया है? अब जब प्रेशर बना है तो इन्होंने ऐलान तो किया है, इन्होंने ऐलान किया है तो हमने एक दिन के लिए नॉर्थ कराची का मार्च मुलतवी किया है, लेकिन आवाम परेशान है, पानी उनको अभी तक नहीं मिला है। अगर आपने रिवर्स किया है तो फौरी तौर पर पानी जारी कीजिए। पानी बंद करना किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। किन आबादियों का पानी बंद कर रहे हैं? ये उन आबादियों का पानी बंद कर रहे हैं जिन्होंने ना इनको पहले कभी वोट दिया है और इन हरकतों से ना आइंदा कभी पीपल्स पार्टी को ये वोट देंगे। तुम्हें कराची के आवाम को कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि कराची के आवाम तुम्हारी कारकर्दगी से नफरत करते हैं, वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस बुनियाद पर तुम फैसले करोगे तो आवाम फिर अपना हक लेने के लिए सिर्फ सड़कों पे पुरअमन तरीके से नहीं निकलते, फिर आवाम अपना हक और तरीकों से भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नहीं चाहते कि ये हालात बिगड़ें। हम नहीं चाहते कि जलाओ घिराओ की सियासत फिर से शुरू हो, हम नहीं चाहते कि कराची का अमन तबाह हो। लेकिन जब आप आबादियों का पानी काटेंगे, इसका मतलब है आप कराची का अमन तबाह करना चाहते हैं। आप यहां पर लिसानी मुनाफरत पैदा करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के ये इक़दामात लिसानी मुनाफरत पैदा करने की साजिश है, ताकि ये अपने अपने कारोबार दोबारा से लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के आवाम और सिंध के आवाम ने इस लिसानी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बहुत बेवकूफ़ बन गए लोग, सबको समझ में आ जाता है कि इनके क्या धंधे हैं। और आप ये देखिए, चलते चलते आखिरी 8-10 दिन में अपोजिशन लीडर भी बदल दिया ताकि फिर मर्जी से कराची की सौदागरी करें। तो ये सब चीज़ें लोगों ने बहुत देख ली हैं। सीधे तरीके से पानी को बहाल किया जाए, और मजमूई तौर पर पानी का बड़ा क्राइसिस है। पहले कौन सा आप नॉर्थ कराची को पानी दे रहे थे, आप औरंगी को पानी दे रहे थे, आप बल्दिया को पानी दे रहे थे, लांडी को पानी दे रहे थे, और अब तो जिन इलाकों में, गुलशन जैसे इलाकों में, नॉर्थ नाजाबाद जैसे इलाकों में पानी का क्राइसिस है, डिफेंस में तो पानी आता ही नहीं है। और क्लिफ्टन के बिलावल हाउस में भी पानी टैंकर से आता है, नलके से नहीं आता। बिलावल साहब को भी कहना पड़ता है। तो भाई बात यह है कि यह बदतरीन नाअहली की वजह से हो रहा है। एक तो यह है कि जो K4 प्रोजेक्ट 2002 में खतो किताबत और 2004 में कंसल्टिंग कंपनी हायर प्री फिजिबिलिटी के लिए नेमतुल्लाह खान कर गए थे, आज 2023 में वो मुकम्मल नहीं हुआ।
25% काम भी कंस्ट्रक्शन उसकी नहीं हुई है, 25% भी नहीं हुई है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, झूठ बोलते हैं ये लोग कि हम अगले साल बनाकर दे देंगे, धोखा देते हैं कराची के आवाम को। हर हुकूमत आती है, ऐलान करती है हम अगले साल बनाकर दे देंगे, 2 साल में बनाकर दे देंगे। वो 2 साल आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी खुर्शीद शाह साहब जो वफाकी वजीर भी हैं, सीनियर आदमी हैं, उन्होंने दौरा किया किंजर झील का और कहा कि ये 2024 में बन जाएगा, 25 में बन जाएगा। शाह साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि आप वफाकी हुकूमत में हैं, आप सूबाई हुकूमत में हैं, आपने कराची का वो जो 1% कोटे का वादा किया था, इदारा नूर हक में आकर मुराद अली शाह साहब ने किया था, खुर्शीद शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, कराची को भी सूबे का हिस्सा समझ लीजिए। आपने वो 1% कोटे का की सैंक्शन लिए कि नहीं ली? जब वो ली ही नहीं है तो आप कैसे K4 बनाने के बाद उसको पानी दे देंगे? उससे K4 से पहले जो KB फीडर है, जिस पर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अगले साल वो सही हो जाएगा, बताएं तो सही उस पर काम कितना हुआ है? अरबों रुपए हमारे डूब रहे हैं प्रोजेक्ट में। ताखीर के नतीजे में जो प्रोजेक्ट 100 अरब रुपए का होता है वो 300 अरब रुपए चला जाता है। यही रेड लाइन के साथ अभी हो रहा है, इस पर मैं तफसील से बताऊंगा आपको फिर कभी। तो पानी का ये जो KB फीडर कोटरी बैराज से किंजर झील तक लाने के लिए जो फीडर है उस पर काम नहीं हुआ, तो K4 बन गया तो क्या होगा? K4 बन गया, कराची पानी पहुंच गया, उसके बाद जो किलोमीटर, कोई 80-90 किलोमीटर की जो शहर के अंदर रिवैम्पिंग होनी है, लाइनें बननी है, नई लाइनें डलनी है, ठीक होना, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो कैसे कराची के लोगों को पानी मिलेगा? और जो पानी मिल रहा है उस पानी में वो टैंकर में आ रहा है, नलकों में नहीं आ रहा। इंडस्ट्रियल एरिया को आप कुंडा लगा के और पंचर लगा के सप्लाई कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब जरा वो पानी बंद करके दिखाएं, फिर आपको पता चलेगा। फिर इंडस्ट्री पूछेगी कि फिर पानी का सोर्स क्या है हमारे पास। आपने 15 साल में इंडस्ट्री को पानी नहीं दिया, आपने 15 साल में आवाम के लिए पानी का इजाफा नहीं किया, बल्कि कमी कर दी। हब डैम से कराची को पानी लाने का मंसूबा अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के दौर में मुकम्मल हुआ। 100 मिलियन गैलन का यह मंसूबा था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा होना चाहिए था। हब डैम भरा हुआ है, स्पिलवे से पानी निकालना पड़ रहा है, लेकिन 100 मिलियन गैलन पानी भी कराची को नहीं मिल रहा, 25 मिलियन गैलन भी नहीं मिल रहा। किसकी नालायकी है ये? पीपल्स पार्टी की नालायकी है। कराची दुश्मनी है, ये करप्शन है, ये लूटमार है। फिर कहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। भाई 15 साल से क्या किया उसका जवाब दो ना। इश्तिहार दिलवा लो। जाते जाते जो अरबों रुपए के इश्तिहारात इस वक्त चल रहे हैं, ये हमारे पैसे हैं भाई जो आप इश्तिहारात में लगा रहे हैं। अवाम की राय नहीं बदलेगी। अवाम जानते हैं, अवाम ग्राउंड पे देखते हैं, सड़क टूट रही है। सीवरेज का S3 मंसूबा 14 साल हो गए, नहीं बना के दिया। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट 5 लगने थे, नहीं बनाए। K4 नहीं बनाया। हब रिवर से यहां तक लाने की जो रिवैम्पिंग थी, सही करना था, नहीं किया। कुछ भी तो नहीं किया इन जालिमों ने। क्या किया है आपने 15 साल में? बताएं तो सही। इश्तिहार देने के अलावा वो 210 बसें हैं, कभी एक रूट पे चलाते हैं, कभी दूसरे रूट पे चलाते हैं, कभी तीसरे रूट पे चलाते हैं। लाइन बनाई, ऑरेंज लाइन 3.8 किलोमीटर की, जाकर देखें उसमें कितने लोग सफर करते हैं। बीच में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का तो बनारस का पुल आता है, आगे जाते हैं औरंगी के 5 नंबर से घूम के वापस आ जाता है। क्यों बैठेंगे लोग उसमें? ये जो आपने पैसा जाया किया इतना, 5 साल में जाकर आपने बनाया, इसका फायदा क्या हुआ? आपने इसको ग्रीन लाइन से कनेक्ट तक नहीं किया। ये तो आपकी नाअहली और करप्शन और लूट मार है। तो आप क्या देंगे इस शहर को और इस सूबे के आवाम को? तालीम देखें आप सेहत की सहूलतें देखें। इसलिए जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि हम अपनी कराची के हुकूक की इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और 4 तारीख को वाटर बोर्ड के दफ्तर पर हमारा एक तारीखी धरना होगा, एहतजाज होगा। कराची के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, उन सारी आबादियों की हम नुमाइंदगी करेंगे जिनको पानी नहीं मिल रहा। और हम पूछना चाहते हैं कि इसमें वाटर बोर्ड कर क्या रहा है? ये तो सिंध हुकूमत के तहत है और अब तो चेयरमैन इसके मुर्तजा वहाब साहब हैं। क्या इनके जहन में नक्शा है? जो अवेलेबल पानी है वो हमारे नलकों में क्यों नहीं आ रहा? क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है? क्यों मखसूस आबादियों को टारगेट कर रहे हैं लिसानी मुनाफरत के लिए? क्यों कराची में ये चाहते हैं कि दोबारा से लोग लड़ने लगें? नहीं लड़ेंगे।
सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुहाकमा करेंगे, तुम्हारा एहतसाब करेंगे। तुम इस बुनियाद पर इंतकाम नहीं ले सकते कि इस आबादी ने जमात इस्लामी को वोट डाला। ये कैसे तुम कर सकते हो? कैसे तुम हमारे पूरी पूरी आबादियों का पानी बंद कर सकते हो? इसलिए हम पहुंचेंगे, कराची के अवाम इंशाअल्लाह एक तारीखी धरना देंगे वाटर बोर्ड पे और हम अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शायद ये आप लोगों का एहतजाज था या अवामी सतह पर जो कुछ सामने आया, उसके बाद वाटर बोर्ड ने बाकायदा एक तस्वीर जारी की है कि हम उन कनेक्शन को दोबारा बहाल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी गलती का भी एतराफ़ किया। तो आप किस समझते हैं वाटर बोर्ड के जिम्मेदारान ने नामजद मेयर के साथ कोई हाथ कर दिया हो कि वो कनेक्शन दोबारा वापस किए जा रहे हैं और उन लाइनों में पानी आना शुरू हुआ है? देखें, अगर जो कब्ज़ा मेयर साहब, आपने उनको कोई और नाम दिया है, मैं उनको कब्ज़ा मेयर कहता हूँ इसलिए कि वो जायज़ तरीके से मेयर नहीं बने, नाजायज़ तरीके से बने। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे 1 साल या उससे आगे पीछे की मुद्दत में और वो हुकूमत में 10 साल से हैं और वो बड़ा बताते हैं वो कराची में पैदा हुए, कराची में पैदा हुए, कराची में पैदा हुए, तो उनको यही नहीं पता कि उनके साथ इतने आराम से कोई हाथ कर देगा। तो वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवशिप में क्या किया इतने अरसे? इन्होंने अपनी वजारत में, अभी भी उनके पास तो कई पोर्टफोलियो हैं, वो तर्जुमान भी हैं, वो क़ानूनी मुशीर भी हैं, वो कब्ज़ा मेयर भी हैं, वो मतलब बहुत कुछ हैं। तो उनको ये पता ही नहीं है कि उनके साथ हाथ हो गया और कुछ चंद अफसरों ने मिलकर उनके साथ ये साजिश की। तो इससे ही आप इनकी कॉम्पिटेंस का अंदाज़ा लगा लें। आपके सवाल में आपका जवाब मौजूद है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जानबूझ कर ये काम उन्होंने भी किया है तो आप इससे उनकी सियासी बसीरत का अंदाज़ा लगा लें और उससे उनकी आवाम से दोस्ती का अंदाज़ा लगा लें। चले, मैं वो अल्फाज नहीं लेता दूसरे वाले। तो इसलिए जब पानी आना शुरू होगा तो ठीक है, लेकिन यह है कि अभी तो, और दूसरी बात यह है कि अगर ये लाइन बहाल भी हो जाए तो शदीद क्राइसिस है ना इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, इसलिए कि हब डैम से पूरा पानी नहीं मिल रहा। शदीद क्राइसिस है ना कि जो आपने पूरा टैंकर्स का पूरा हाइड्रेंट, नाजायज़ हाइड्रेंट बनाए हुए हैं 200 के करीब, उसकी वजह से शदीद क्राइसिस है ना। ये हाइड्रेंट सारे नाजायज़ बंद कर दें, जायज़ वाले रहने दें बस, तो देखें अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाएगा शहर में। पानी की ज़रूरत तो हमारी 1/3 भी पूरी नहीं हो रही इस वक्त। जो पानी हमारे पास अवेलेबल पानी है वो कराची की ज़रूरत के एतबार से 1/3 भी नहीं है। लेकिन चलो 1/3 को अगर मुनसिफाना तरीके से तकसीम कर देंगे तो चलो फिर आगे के लिए सोचेंगे। लेकिन आप उस 1/3 का भी मज़ीद आधे से भी कम अगर आप लाइनों में दे रहे हो और फिर हाइड्रेंट्स में और फिर इंडस्ट्री को और मुख्तलिफ तरीके से लीकेज कर रहे हो, बेच रहे हो उसी पानी को, तो आप सोच सकते हैं ना कि लोग कितने तंग हैं। पहले ही मजबूर हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, फिर आप पानी भी खरीद के टैंकरों से जो है पिए, वो भी अवेलेबल नहीं होता हर वक्त। नहीं, ये कुछ भी हो, हमें तो सीधी सीधी बात है, नई मरदमशुमारी और सही मरदमशुमारी पर इलेक्शन चाहिए ताकि हमारी नुमाइंदगी सही हो सके। मैं कितनी मरतबा बता चुका हूँ कि ये जो सौदेबाजी कर ली जाती है ना, इसके नतीजे में हम नुमाइंदगी से महरूम हो जाते हैं। सूबाई असम्बली में हमारी नुमाइंदगी आधी हो जाएगी कराची की अगर हमारी गिनती सही तरीके से काउंट हो जाए, यानी 130 डायरेक्ट सीटों में से हमारी 62 से 65 सीटें हो जाएंगी और कौमी असम्बली में हमारी 21 के बजाय 35 सीटें हो जाएंगी। उसी तरह हमें रिजर्व सीट्स भी मिलेंगी। तो जब इतनी बड़ी नुमाइंदगी पर आप डाका मार रहे हैं तो इस पर खामोश तो नहीं रहा जा सकता। देखें, अवामी राय के ऊपर कदगन और उसको चुराना और उस पर डाका डालना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म है। और इस जुर्म के मुर्तकिब ये सारा हुक्मरान तबका और सारी हुकूमती जमातें हैं। देखें, जो लोग शोर मैं हैरान होता हूँ कि हुकूमत में रहते हुए शोर कैसे मचा लेते हैं लोग। हुकूमत में रहते भी हैं, मज़े भी कर रहे होते हैं और कह भी रहे होते हैं कि ये काम क्यों गलत हो रहा है। तो भाई गलत हो रहा है तो आप हुकूमत का हिस्सा क्यों है? जी, वाटर बोर्ड ने दावा किया है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के वाजिबात जो नई लिस्ट में जारी है जिसमें नॉर्थ कराची भी शामिल, क्या कहेंगे इस पर? भाई वाजिबात हैं तो कौन जिम्मेदार है इसका? अगर 15 साल के बाद या 20 साल के बाद या 35 साल के बाद उनको ये याद आ रहा है कि लोगों के वाजिबात बाकी हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर ज़रा लिस्ट भी तो शाया करें कि उसमें किस कैटेगरी के मकान के कौन कौन लोग नादहिंदा और कौन से महकमे नादहिंदा हैं। वो लिस्ट बताएं ना, फिर पता चल जाएगा कि
इसमें आवाम कितने और खवास कितने। तो अगर रिकवरी नहीं की तो वाटर बोर्ड ने नहीं की, सिंध हुकूमत ने नहीं की। अगर वो वक्त पे रिकवरी कर रहे होते तो आज इनको ये फिगर न देनी पड़ती। कौन इतना बड़ा ताकतवर है कि जो अपनी मर्जी से कहे कि साहब हम बिल नहीं दे रहे। आप तो कनेक्शन काटने के लिए आ जाते हैं। इसलिए अगर ये सब काम हुआ है तो मिली भगत से हुआ है ना। उन पैसों को तो हिसाब दो जो सरकार में तो नहीं गए, लेकिन कुछ पैसे तो वसूल करते हैं ना ये लोग, जिसके नतीजे में फिर ये बिल नहीं लेते, बिल के पैसे नहीं लेते। वो जो करप्शन है उसका भी तो